आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जो भक्ति सूफी परंपरा, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों, अलवार संत किसकी पूजा करते थे। जब भी बच्चों अलवार अगर आता पेपर में तो अलवार जो संत थे वह विष्णु भगवान की पूजा करते थे। ध्यान समझना बच्चों, जो भी अलवार संत थे वह किसकी पूजा करते थे, विष्णु भगवान की। और जबकि बच्चों जो क्वेश्चन आएगा, जो नैनार जो भक्त थे, अगर आता है पेपर में बच्चों नैनार, तो नैनार बच्चों शिव भगवान की पूजा करता है। आपको ध्यान समझना है, अगर नैनार आता बच्चों तो शिव भगवान आपको टिक करना है। अगर अलवार संत आगा तो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, जबकि नैनार आगा बच्चों तो शिव भगवान की क्या करते थे, पूजा करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो ध्यान रखना बच्चों, निजामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली में है। कहाँ पे बच्चों, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि औलिया की जो दरगाह है बच्चों कहाँ पे है, तो दिल्ली में और यमुना नदी के पास है। किस नदी के पास बच्चों, निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वह दिल्ली में है और दिल्ली में यमुना नदी के पास है। तो किस सिलसिले से बच्चों, चिश्ती सिलसिले से है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आ सकता है। पहला आ सकता है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिश्ती। अगर इसी क्वेश्चन बच्चों घुमा के पूछेगा निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वह कहाँ पे है, तो दिल्ली। कौन सा नदी बच्चों, तो ध्यान रखना यमुना नदी। कहाँ बच्चों, यमुना नदी, जो दिल्ली की जो आउटर साइड जो यमुना नदी है वहाँ पे। और अगर जगह का नाम पूछता बच्चों तो गियासपुर में है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, रामानंद के शिष्य कौन कौन थे। तो रामानंद के शिष्य बच्चों आपको ध्यान समझना है, रामानंद के जो शिष्य थे, जो अनुयायी भी बोल सकते हैं, रैदास थे, कबीर थे और धना एवं पीपा थे, गुरु नानक देव और नामादास। इतने सारे जो थे बच्चों वह रामानंद के सारे क्या थे, अनुयायी थे या भक्त थे या शिष्य थे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो रामानंद के भक्त में इंपॉर्टेंट जो भक्त आपको याद रखना है, रैदास हो गए बच्चों, कबीर हो गए, धाना एवं पीपा हो गए, गुरु नानक देव हो गए और नामादास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको चिश्ती सिलसिले के क्या बोलते हैं, संस्थापक बोलते हैं, जो कि अजमेर राजस्थान में। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों चिश्ती के संस्थापक किन्हें कहा जाता है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि कहाँ पे बच्चों, अजमेर राजस्थान में पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो रखा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे बच्चों, तो अजमेर जो कि राजस्थान में है। और इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था बच्चों, चिश्ती सिलसिले का संस्थापक इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे। बच्चों जब तराइन का जब तीसरा लड़ाई हुआ था 1192 ईस्वी में, तराइन का जब तीसरा लड़ाई हो रहा था बच्चों, तीसरा युद्ध कब हुआ था बच्चों, 1992 में। उसी समय बच्चों मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। तो बस आपको ध्यान रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे, तो मोहम्मद गौरी के साथ क्या थे, वे भारत आए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तलवंडी। तलवंडी अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा बच्चों तो ननकाना गाँव आपको याद रख सकता है, ननकाना। और कहाँ पे पड़ता बच्चों, पंजाब में पड़ता, राज्य में पड़ता। किस में पड़ता, पंजाब राज्य में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, तलवंडी। तलवंडी अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो ननकाना, जो कि पंजाब राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कबीर के जो उपदेशों का जो संग्रह किस ग्रंथ से मिलता है। कबीर के जितने सारे जो उपदेश है बच्चों, वह उपदेश के बारे में कहाँ से मिलता है, पता चलता है तो बीजक से पता चलता है। अगर पूछेगा कबीर बच्चों जो भी संदेश दिए उस संदेश का जो संग्रह कहाँ पे मिलता है, तो बीजक में मिलता है। कबीर के बच्चों अगर पेपर में आता है, कबीर के गुरु का नाम अगर पेपर में आता है, कबीर के गुरु का नाम, तो इसका आंसर बच्चों रामानंद। क्या हो जाएगा, रामानंद। और इन्हीं के द्वारा बच्चों उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था। रामानंद के द्वारा ही बच्चों उत्तर भारत में क्या हुआ था, भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कबीर जो है अरबी भाषा का शब्द है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कबीर किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ अगर पूछता बच्चों तो कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता बच्चों महान। कबीर क्या बच्चों, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या, महान।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कबीर के गुरु का क्या नाम है? जस्ट बताए थे बच्चों रामानंद, और रामानंद के द्वारा ही क्या हुआ था, उत्तर भारत में बच्चों भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो कबीर के गुरु का नाम पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सूफी संतों की गतिविधियों को केंद्र को क्या कहा जाता है? बोलना चाह रहा बच्चों, जो सूफी संत जो लोग थे उनकी जो गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता बच्चों? खानका कहा जाता। क्या कहा जाता? खानका। तो जहाँ पे सूफी संत बच्चों क्या करते थे, अपना उपदेश देते थे या प्रचार प्रसार करते थे, वह क्या कहलाया बच्चों? तो खानका कहलाया। जहाँ पे क्या करते थे वे लोग? विश्राम करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, भारत में जो चिश्ती सिलसिला के जो संस्थापक है किसको कहा जाता है बच्चों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका दरगाह अगर पेपर में पूछता है इनका दरगाह कहाँ पे बच्चों? तो दरगाह आपको ध्यान रखना है अजमेर, जो कि राजस्थान में। अजमेर कहाँ पे बच्चों? अजमेर राजस्थान में इनका क्या है? दरगाह है। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिला के जो संस्थापक किन्हें कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर इनका दरगाह पूछेगा तो अजमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निजामुद्दीन औलिया, जो कि इनका दरगाह बच्चों दिल्ली में है, किस सुल्तान के समकालीन थे? जब निजामुद्दीन औलिया बच्चों जब थे उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का उस समय बच्चों सुल्तान का नाम आपको ध्यान रखना गयासुद्दीन तुगलक था। जब बच्चों निजामुद्दीन औलिया में दिल्ली के सल्तनत कौन था, दिल्ली का शासक कौन था? तो इनका नाम बच्चों तुगलक वंश का एक राजा था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा निजामुद्दीन जो औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गयासुद्दीन तुगलक के क्या थे? समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जगन्नाथ का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जगन्नाथ का जो शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है जगन्नाथ का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संपूर्ण विश्व का स्वामी होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा हुआ 20वीं शताब्दी के जो समाज शास्त्री जिनका नाम आपको ध्यान रखना रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का जो वर्णन करने के लिए डैश और डैश शब्दों का प्रयोग किया। तो पहला जो शब्द बच्चों इसने यूज किया था महान, और दूसरा जो शब्द हुआ था बच्चों लघु हुआ था। और यह शब्द किसने बोला था? तो बहुत बड़े जो समाज शास्त्री, इनका नाम ध्यान रखना बच्चों, रॉबर्ट रेडफील्ड ने बोले थे। कब बोले थे बच्चों? 20वीं शताब्दी में बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देवी की उपासना डैश से पोते हुए पत्थर के रूप में की जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बोलना चाह रहा है देवी की जो उपासना डैश पोते हुए पत्थर के रूप में किए जाते थे। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिंदूर। क्या हो जाएगा बच्चों? सिंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देवी की आराधना पद्धति को डैश नाम से जाना जाता है। देवी की जो आराधना पद्धति बच्चों डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तांत्रिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है, भक्ति परंपराओं में देवताओं और भक्त जन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए। बिचौलिए का मतलब बच्चों मीडिएटर होता है। कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्राह्मण बने। बोलना चाह रहा भक्ति परंपरा में देवताओं और भक्त जन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिया का मतलब होता है बच्चों मीडिएटर। कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण बने थे। 18 में बोलना चाह रहा बच्चों, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग डैश में शुरू हुआ था। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था बच्चों वह हुआ था 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वह लगभग कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। आगे लिखा बच्चों, नलियारा द्वीप प्रबंधम का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नलियारा द्वीप प्रबंधन का जो संबंध है अलवार संतों के काव्य संकलन से। जो अलवार संत बच्चों जो भी विष्णु भगवान के जो पूजा करते थे जो संत, उसको क्या कहा गया बच्चों? अलवार कहा गया। तो नलियारा द्वीप प्रबंधक जो आपको ध्यान समझना है वह क्या थे बच्चों? अलवार संतों का एक क्या था? काव्य संकलन था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अलवार संतों का काव्य संकलन को क्या कहा गया था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नलियारा द्वीप प्रबंधक। उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, अलवार संतों का काव्य संकलन को क्या कहा गया था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नलियारा द्वीप प्रबंधम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किस काव्य संकलन को तमिल वेद माना जाता है? बच्चों जो नलियारा द्वीप प्रबंधम है इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? तमिल वेद। क्या बोला जाता है? तमिल वेद इसे बोला जाता है। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, किस काव्य संकलन को बच्चों तमिल वेद संकलन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नलियारा द्वीप प्रबंधम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों,
अंडाल नामक जो स्त्री है स्वयं को किस देवता के प्रेसी मानकर अपनी प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करती है? तो आपको बच्चों विष्णु भगवान की क्या मानती थी? प्रेमिका मानती थी, और अपने भावनाओं को बच्चों छंदों में क्या करती थी? व्यक्त करती थी। जब भी बच्चों अंडाल नामक स्त्री आएगा, आपको ध्यान रखना, अंडाल नामक जब स्त्री आएगा तो वह किसकी पूजा करती थी बच्चों? विष्णु भगवान का। किसकी पूजा करती थी? विष्णु भगवान का। दूसरा नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, मीराबाई। मीराबाई किसकी पूजा करती थी? तो आपको ध्यान समझना बच्चों, कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। तीसरा स्त्री का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, तीसरा जो स्त्री का नाम है कराइकल अमरियार, जो कि शिव भगवान की पूजा करते हैं। तीनों का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों, पेपर के लिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडाल नामक जो स्त्री थी बच्चों विष्णु भगवान के प्रेमिका समझकर क्या करती थी? पूजा करती थी। दूसरा नाम आपको ध्यान रखना मीराबाई। मीराबाई किसकी पूजा करती थी बच्चों? तो कृष्ण भगवान की। जबकि कराइकल जो अमरियार थी बच्चों वह किसकी पूजा करती थी? तो शिव भगवान की पूजा करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें लिखा हुआ किस नैनार स्त्री, नैनार जब भी आएगा तो आपको ध्यान समझ, नैनार बच्चों शिव को बोला गया। किसको बोला गया? शिव भगवान को। तो लिखना चाह रहा किस नैनार स्त्री शिव भक्त में घोर तपस्या को मार्ग को अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कराइकल अमरियार। क्या हो जाएगा? कराइकल अमरियार। जब भी बच्चों कराइकल अमरियार का नाम आएगा तो आपको ध्यान रखना शिव भगवान का, और जबकि अंडाल आएगा तो बच्चों आपको ध्यान रखना है विष्णु भगवान का। जबकि मीराबाई आएगा तो बच्चों आपको ध्यान रखना श्री कृष्ण भगवान। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, किन सम्राटों ने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा का समर्थन दिया तथा विष्णु शिव मंदिरों का निर्माण करने के लिए इन्होंने भूमि अनुदान किया? तो वह साम्राज्य था बच्चों चोल साम्राज्य। कौन साम्राज्य था? चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य ने बच्चों शिव भगवान तथा जो शिव मंदिर तथा जो विष्णु मंदिर बनवाने के लिए इन्होंने क्या किए थे? भूमि दान दिए थे। कौन सम्राट बच्चों? तो चोल साम्राज्य। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अलवार और नैनार संत डैश कृषकों के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाता है? तो बेलाल कृषकों के द्वारा इन्हें क्या किया जाता है बच्चों? सम्मानित किया जाता है। अलवार और जो नैनार जो संत है बच्चों डैश कृषकों के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बेलाल कृषक के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाता था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक राज्य का नाम आपको ध्यान रखना। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव का नेतृत्व किस ब्राह्मण ने किया? तो बच्चों वासवाना ने किया था। 12वीं शताब्दी में बच्चों राज्य का नाम को ध्यान रखना, कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ था, वह कौन सा ब्राह्मण किया था बच्चों? वासवाना। नंबर 26 में बच्चों गिवन है वासवाना प्रारंभ में डैश मत को मानते थे? जो शुरुआती समय में बच्चों जो वासवाना था किसको मानते थे? तो आंसर हो जाएगा बच्चों जैन धर्म को मानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो वासवाना जो थे वह शुरुआत में किस धर्म को मानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जैन धर्म को वे मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कौन कालाचूड़ी राजा के दरबार में मंत्री था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कौन कालाचूड़ी राजा के दरबार में मंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वासवाना। वासवाना ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जो वासवाना था किसके दरबार में राज मंत्री था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कालाचूड़ी राजा के दरबार में वे क्या थे? मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव कब डाली? तो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा बच्चों 1206। क्या हो जाएगा बच्चों? 1206, और इसको बोलेंगे शताब्दी में तो हो जाएगा बच्चों 13वीं शताब्दी ईस्वी में। तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना का नींव कब रखी? तो एक्यूरेट डेट बच्चों 1206। अगर शताब्दी में बात करेंगे तो 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की क्या रखी थी? नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई डैश कहलाते थे? तो क्या कहलाते थे बच्चों? जिम्मी कहलाते थे। बेसिकली क्या होता था, जो भी इस्लामी जो शासक के क्षेत्र में जो इनको छोड़कर जितने सारे जो लोग रहते थे सभी जाति को क्या कहा गया बच्चों? जिम्मी कहा गया। इसीलिए यहाँ पे लिखना चाह रहा है इस्लामी शासक के क्षेत्र में रहने वाले जो यहूदी हो गए और जो ईसाई हो गए क्या कहलाए बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्मी कहलाए। क्या कहलाए? जिम्मी। बेसिकली जिम्मी उसके लिए वर्ड यूज हुआ बच्चों, जो भी इस्लामी जो शासक था उसके क्षेत्र में रहने वाले जो गैर इस्लामी सभी को क्या कहा गया बच्चों? जिम्मी कहा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जजिया क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जजिया क्या था? जजिया क्या था बच्चों? गैर मुसलमान से लेने वाला एक क्या था? कर था। तो वहीं लिखना चाह रहा गैर मुस्लिम
लोगों से लिए जाने वाला कर था। जो भी बच्चों जो मुस्लिम शासक था, उस शासक के क्षेत्र में जितने सारे मुस्लिम को छोड़कर जो लोग रहते थे उनको एक टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स को क्या कहा गया? क्या कहा? जजिया कर कहा गया। क्या कहा गया? जजिया कर। जो भी इस्लामी क्षेत्र में जो रहने वाले बच्चों जो गैर मुस्लिम है, सभी को क्या देना पड़ता था बच्चों? इस्लामी शासक को एक टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स को क्या कहा गया? जजिया कर कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? जजिया कर। सीखा हुआ गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाया बच्चों? जजिया कर कहलाया। सरिया क्या था बच्चों? तो सरिया क्या था? मुस्लिम समुदाय को, यहाँ मुस्लिम होगा बच्चों, मुस्लिम। सरिया क्या था बच्चों? मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला क्या था? एक कानून था। सरिया अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो सरिया क्या था बच्चों? मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला क्या था? एक कानून था। सरिया क्या था बच्चों? मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला क्या था? एक कानून था। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करें? इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन है, उन परंपराओं को क्या कहा जाता है जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपने संतान और हस्बैंड के साथ रहते हैं? उसे क्या कहते हैं बच्चों? मातृगृहता। बहुत इंपॉर्टेंट है। उन परंपराओं को क्या कहा जाता है जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपने संतान, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हस्बैंड हो जाएगा, संतान और पति के साथ मायके में रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मातृगृहता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मातृगृहता। मातृगृहता में हो जाता है बच्चों जो भी स्त्री का जो शादी हो जाता है तो शादी के बाद ससुराल नहीं जाते, अपने मायके में अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? मातृगृहता कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, तुर्की मुसलमानों को डैश कहा जाता है? तुर्की मुसलमान को क्या कहा जाता है? तुरुस्क कहा जाता है। तुर्की मुसलमान के लिए जो शब्द यूज हुआ बच्चों तुरुस्क हुआ है। और फारस के मुसलमानों को क्या कहा? पारसी कहा गया। फारस के जो मुसलमान है उसे क्या कहा गया बच्चों? पारसी कहा गया। जब तुर्की के जो मुसलमान थे उसको क्या कहा गया? तुरस्क कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद को डैश माना? जो सूफी थे बच्चों वो पैगंबर मोहम्मद को डैश माना, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इंसान एक कामिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें लिखना चाह रहा सूफियों ने, जो सूफी जो लोग थे बच्चों पैगंबर मोहम्मद को क्या माने थे? तो उनको माने थे बच्चों इंसान ए कामिल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सिलसिला का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सिलसिला का जो शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर होता है। सिलसिला का अगर शाब्दिक अर्थ पूछता है कि सिलसिला का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जंजीर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। या कौन सा नदी बच्चों? तो यमुना नदी के पास है। कौन सा नदी बच्चों? यमुना नदी के पास है। तो शेख निजामुद्दीन जो औलिया है उसका दरगाह कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दिल्ली। और दिल्ली कौन सा नदी? तो यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किनको गरीब नवाज कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इनका जो दरगाह है बच्चों कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान में। इनका जो दरगाह है बच्चों अजमेर राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध क्या है? दरगाह है। तो किनको बच्चों गरीब नवाज कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इनका दरगाह अगर पेपर में पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अजमेर, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे अकबर कितने बार गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 बार गए थे। अकबर ने बच्चों जो ख्वाजा मुइनुद्दीन जो चिश्ती की जो दरगाह अजमेर में है वहाँ पे अकबर कितने बार गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 14 बार। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह अजमेर राजस्थान में है तो वहाँ पे अकबर कितने बार गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 14 बार गए थे। अमीर खुसरो कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अमीर जो खुसरो था वह कवि भी था और साथ साथ बड़े संगीत थे। और इनके अगर गुरु का नाम पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया, इनके अगर गुरु का नाम पूछता है बच्चों कि अमीर खुसरो का जो गुरु है उन गुरु का नाम क्या है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया इनका जो दरगाह है बच्चों दिल्ली। और कौन सा नदी है? तो आपको ध्यान रखना बच्चों यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अमीर खुसरो किसके अनुयायी? अनुयायी का मतलब बच्चों शिष्य होता है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के क्या है? अनुयायी है। और अमीर खुसरो कौन था? तो बहुत बड़े कवि थे या साथ साथ क्या थे? संगीत थे, म्यूजिशियन थे। और अमीर खुसरो किनके अनुयायी थे बच्चों? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? अनुयायी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डैश को कव्वाली के शुरू और अंत में गाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कौल को। जो कौल था बच्चों, जो कव्वाली के शुरू और आखिरी में कौल को गाया जाता था। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पद्मावत जो बुक है बच्चों उसका रचयिता कौन है? तो पद्मावत जो बुक है उसके रचयिता है बच्चों मलिक मोहम्मद जासी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है पद्मावत के रचयिता कौन है या लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जासी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कौन सत्य को अल्लाह, खुदा और हजरत और पीर कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कबीर बोले थे। कौन बोले थे? सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कबीर। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। मर्दाना किनका सेवक था? सेवक का मतलब बच्चों शिष्य होता है, तो गुरु नानक के क्या थे? शिष्य थे। अगर पेपर में क्वेश्चन आता मर्दाना किनका सेवक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था बच्चों वह पंजाब के ननकाना गांव में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, गुरु नानक देव ने अपने बाद किस गुरु पद पर आसीन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अंगद। गुरु नानक देव के बच्चों उसके बाद जो गुरु बने थे जो सिख धर्म के, वह क्या बने थे? अंगद बने थे। पेपर में बच्चों गुरु नानक देव से पूछ सकता है 2-3 क्वेश्चन। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं या प्रथम सिख गुरु माने जाते हैं? दूसरे नंबर पे आएगा, उसका आंसर हो जाएगा बच्चों अंगद। तो वही क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, गुरु नानक देव ने अपने बाद पहले कौन थे बच्चों? पहले उनके जो पहले गुरु थे उनका नाम है गुरु नानक देव, और सिख धर्म के संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है गुरु नानक देव के। उनके बाद जो बने थे बच्चों वह बने थे कौन? अंगद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें लिखा हुआ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर स्थित दरगाह पे सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह बच्चों अजमेर में है और अजमेर राजस्थान में, तो पहला सुल्तान कौन गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक गए थे। कौन गए थे बच्चों? पहला जो सुल्तान थे जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे गए थे, उन शासक या राजा का नाम पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? इनका हो जाएगा बच्चों गुरु गोविंद सिंह, और 10वें नंबर के गुरु थे। कितने नंबर के थे बच्चों? 10वें सिख गुरु थे। सिख गुरु थे। क्वेश्चन पूछना चाह रहा किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी वर्तमान में बच्चों बिहार में पड़ता है, और इनका जो जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था जो पटना सिटी में हुआ था। और कितने नंबर के गुरु थे बच्चों? लास्ट गुरु थे या 10वें नंबर के गुरु थे, क्योंकि टोटल बच्चों 10 गुरु है। तो पहले गुरु बच्चों जो संस्थापक है जिनका नाम आपको ध्यान रखना है गुरु नानक देव। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है दूसरे अंगद थे। और 5वें नंबर का बच्चों आपको ध्यान से 5वें का जो नाम है अर्जन देव। अर्जन देव को बच्चों किसने मरवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जहांगीर। और जबकि जो गुरु गोविंद सिंह को जो मारने वाले थे इनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों औरंगजेब थे। क्या थे बच्चों? औरंगजेब। तो दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। रिपीट कर देते हैं, 5वें जो सिख गुरु है जिनका नाम आपको ध्यान रखना गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव को किस मुगल सल्तनत के राजा जो मारे थे बच्चों? जहांगीर मारे थे। जबकि जो 10वें नंबर के जो गुरु है उनका नाम आपको ध्यान रखना गुरु गोविंद सिंह। इनके जो मारने वाले का नाम अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मीराबाई किस वंश की रानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राठौर। और मीराबाई की अगर पिता का नाम पूछेगा तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा रतन सिंह राठौर। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है मीराबाई के फादर का पिता का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रतन सिंह राठौर। किस वंश से थी? तो राठौर वंश से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारत में भक्ति आंदोलन लाने का जो श्रेय है किन्हें कहा जाता है? तो रामानंद को कहा जाता है। भारत में उत्तर भारत में बच्चों उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन लाने का जो श्रेय किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामानंद। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बंगाल के जो प्रसिद्ध संत का आपको नाम ध्यान रखना है चैतन्य महाप्रभु, जो 20 वर्ष बच्चों 20 वर्ष में क्या बन गए थे? सन्यासी बन गए थे। 20 वर्ष में क्या बन गए थे? सन्यासी बन गए थे। और ये कहाँ के थे बच्चों? बंगाल के। तो वहीं बोला चाहे बंगाल के प्रसिद्ध जो संत थे इनका नाम ध्यान रखना है चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने 20 वर्ष में क्या कर लिए थे? सन्यास बन गए थे, सन्यासी बन गए थे। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बीजक में जो है कबीर के जितने सारे जो उपदेश है वो उपदेश किसमें संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बीजक में है। किसमें है? बीजक में है। जबकि गुरु नानक देव का जो उपदेश है बच्चों गुरु ग्रंथ साहिब में है। जबकि कबीर के जो
उपदेश है वह कहाँ पे है संग्रहित, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बीजक में। किस में है, बीजक में। तो वहीं बोलना चाह रहा है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कबीर का। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, तो अंडाल नामक जो स्त्री थी बच्चों विष्णु भगवान को अपना पति मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, सिखों के जो अंतिम गुरु थे बच्चों गुरु गोविंद सिंह, और इनका जन्म हुआ था बच्चों पटना सिटी में। इनको जो मारने वाले थे इनका नाम है औरंगजेब। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था बच्चों, काशी जो कि यूपी में पड़ता है वह कबीर का जन्म हुआ था। काशी में बच्चों किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कबीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की अगर स्थापना पूछता है किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुरु गोविंद सिंह। और कितने नंबर के गुरु थे बच्चों, 10वें नंबर के गुरु थे, या अंतिम गुरु भी आप इसको बोल सकते हो। तो वही बोलना चाह रहा खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें नंबर के गुरु थे, या इसको क्या बोल सकते हैं आखिरी नंबर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग की ओर झुकाव बढ़ा, इसे क्या कहा गया बच्चों, सूफी कहा गया। क्या कहा गया, सूफी कहा गया। बोलना चाह रहा कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग की ओर झुकाव बढ़ा, इसे क्या कहा गया बच्चों, तो इसे सूफी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 58 जिसमें लिखा हुआ सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे, तो सिख धर्म के जो 5वें गुरु है उनका नाम गुरु अर्जन देव है। क्या बच्चों, गुरु अर्जन देव। सिख धर्म के जो 5वें गुरु है उनका नाम अगर पेपर में पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुरु अर्जन देव। और इनको किसने मारा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जहांगीर ने मारे थे। 5वें जो गुरु है उसका नाम पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जन देव। और इनको किसने मारा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, गुरु नानक तथा 4 जो उत्तराधिकारी की बानी आदि ग्रंथ साहिब में संकलन किसने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जो गुरु अर्जन देव। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है गुरु नानक देव और जो उनके जो 4 उत्तराधिकारी की जो बानी है आदि ग्रंथ साहिब में, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, आदि ग्रंथ साहिब में किसने संकलन करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जो 5वें नंबर के जो गुरु थे उनका नाम आपको ध्यान रखना गुरु अर्जन देव। इन्होंने क्या किए थे, आदि ग्रंथ साहिब में जो गुरु नानक देव के जो तथा 4 इनके उत्तराधिकारी था, इनका जो बानी था, इनको आदि ग्रंथ साहिब में क्या किए थे, संकलित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों की बानी आदि ग्रंथ साहिब में संकलन डैश कहलाया, तो इसका आंसर था जो गुरुबानी कहलाए। क्या कहला, गुरुबानी कहलाए। गुरु नानक तथा उनके जो 4 उत्तराधिकारी की जो बानी है आदि ग्रंथ साहिब में जो संकलन कराया वह क्या कहला, तो इसका आंसर हो जाएगा जो गुरुबानी कहला। क्या कहला, गुरुबानी कहला। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सिखों के 10वें गुरु का क्या नाम है, तो सिखों के जो 10वें गुरु है इनका नाम है बच्चों गुरु गोविंद सिंह। और इनका जो जन्म हुआ था बच्चों पटना सिटी में हुआ, और पटना सिटी वर्तमान समय में बच्चों बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ में प्रमुख 5 प्रतीक कौन से, खालसा पंथ में बच्चों जो 5 प्रतीक आपको ध्यान रखना है, बिना कट्टे केस, जो बच्चों जो सिख होते हैं वह क्या करते, बाल को नहीं कटवाते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना कृपान और कच्छ, उनके पास हमेशा बच्चों कृपान और कच्छ होता है। और साथ साथ कंघा और लोहे का क्या कड़ा इनके पास हमेशा रहता है। जो भी सिख होते हैं बच्चों इनके पास 5 चीज़ होता है, बिना कट्टे केस रहता है, और कृपान और कच्छ, कंघा लिखा बच्चों कंघा और लोहे का कड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मीराबाई के गुरु का क्या नाम है, मीराबाई के गुरु का जो नाम आपको ध्यान रखना बच्चों रैदास। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था बच्चों, रैदास था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों मीराबाई का जो शादी हुआ था किसके साथ हुआ था और कौन से परिवार में हुआ था। मीराबाई का बच्चों जो शादी हुआ था किसके साथ हुआ था और साथ साथ किस परिवार में हुआ था, किस खानदान में हुआ था, वो भी क्या करना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर देव की प्रमुख काव्य रचना क्या बच्चों, कीर्तन घोष है। शंकर देव की जो प्रमुख काव्य है बच्चों कहाँ पे है, तो कीर्तन घोष में। इस साथ बच्चों चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।